हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ quickbarcode.com। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंटिंग के टाइम पे डिज़ाइनिंग के टाइम पे ऐसी कौन कौन से एरर्स होते हैं जिसकी वजह से बारकोड आपका रिटेल स्टोर में जाके स्कैन नहीं हो पाता। मेरा नाम है राजकरण बंसल और मैं हूँ फाउंडर इस वेबसाइट का जिसका नाम है quickbarcode.com। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक कॉमन एरर है जिसमें कि बारकोड की डिज़ाइनिंग के टाइम पे जो डिज़ाइनर हैं वो कई बारी पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट को चूज़ कर लेते हैं डिज़ाइन में प्लेस करने के लिए। और पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट जो है उसको अगर जूम इन या जूम आउट करा जाएगा तो उस केस में उसकी जो रेजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाती है या उसकी जो रेजोल्यूशन है वो फट जाती है, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रिंटेड मटेरियल होगा उसके ऊपर आपका जो बारकोड है वो स्कैन नहीं हो पाएगा। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर कि जब आपके डिज़ाइनर बारकोड को डिज़ाइन में प्लेस कर रहे हैं तो वो उसी फॉर्मेट को पिक करें जो फॉर्मेट उनके डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में कंपैटिबल है। राइट, कोई भी वेक्टर फॉर्मेट वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे ईपीएस या पीएन ईपीएस फॉर्मेट है, एआई फॉर्मेट है। तो इन फॉर्मेट्स को वो आपके डिज़ाइन में प्लेस करें। पीएनजी और जेपीजी फॉर्मेट को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, ये एक कॉमन एरर है जो बहुत सारे कस्टमर्स करते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख रहे हैं कि बारकोड की जो लाइंस हैं, जो बार्स हैं, उसका कलर रिवर्स कर दिया गया है। यानी कि नॉर्मली बारकोड जो है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर की बार्स होती हैं, लाइंस होती हैं। लेकिन इसमें कस्टमर की जो पैकिंग है वो ब्लैक कलर की बन रही थी, तो कस्टमर ने सोचा कि उसको ब्लैक रख देते हैं और जो बारकोड की लाइंस हैं उसको येलो कर देते हैं या गोल्डन कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक जो कस्टमर ने करी है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो बारकोड को जो स्कैन करने वाले स्कैनर जो होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं जो रेड कलर की लाइट थ्रो करती हैं, तो वो डिवाइसेस जब इस बारकोड के ऊपर लाइट थ्रो करेंगी तो लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बारकोड स्कैनिंग में बहुत मेजर प्रॉब्लम इसमें आता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको अगर बैकग्राउंड जो है उसको वाइट नहीं रखना तो उसको थोड़ा लाइट कर सकते हैं, लेकिन जो बारकोड की लाइंस हैं, बार्स जो हैं, उसको आप डार्क रखिए सो दैट उसकी स्कैनेबिलिटी इजीली हो सके। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जहां कस्टमर ने बारकोड प्रिंटिंग के टाइम पे इनकरेक्ट सिंबोलॉजी चूज करी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो बारकोड दिखाई दे रहा है, ये बारकोड का जो नंबर है वो EAN13 नंबर टाइप का है, लेकिन इसका जो बारकोड इमेज क्रिएट करी गई है वो कोड 128 फॉर्मेट में क्रिएट करी गई है। तो इसकी सिंबोलॉजी गलत है। जब आप अपने प्रोडक्ट पे EAN13 बारकोड लगा रहे हैं तो उसकी सिंबोलॉजी भी EAN13 ही यूज़ कीजिए। अगर आपके डिज़ाइनर बारकोड नंबर से बारकोड की इमेज को जनरेट कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि वो EAN13 फॉर्मेट में ही बारकोड को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बारकोड और क्यूआर कोड को बहुत क्लोज रखा गया है पैकिंग के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब रिटेलर अपनी स्कैनिंग डिवाइस के सामने बारकोड को रखते हैं तो कई बारी उनकी स्कैनिंग डिवाइस क्यूआर कोड को पिक कर लेती है। राइट, तो ऐसी मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको अपने बारकोड और क्यूआर कोड के बीच में एटलीस्ट 1 इंच का डिस्टेंस जो है वो रखना है, सो दैट बारकोड को स्कैन करने के टाइम पे क्यूआर कोड पिक ना हो पाए और क्यूआर को स्कैन करने के टाइम पे बारकोड पिक ना हो पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन होता है बहुत सारे कस्टमर्स का, जब कस्टमर हमसे पूछते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट पैकेट के ऊपर क्या हम बारकोड का जो बैकग्राउंड है उसको वाइट रखने की बजाय उसको ट्रांसपेरेंट ही रख सकते हैं क्या? तो दोस्तों, इसका आंसर है नो। अगर आप अपना ट्रांसपेरेंट पैकेट बनवा रहे हैं तो उस केस में आपको जो जितना बारकोड का पार्ट है उसके बैकग्राउंड में आपको वाइट कलर का बैकग्राउंड ही रखना है। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट पैकेट के ऊपर आप डायरेक्टली बारकोड की लाइंस प्रिंट करेंगे और उसके बाद अगर उसमें पैकेट में कोई ऐसा मटेरियल ऐड हो जाता है जिसका बारकोड की लाइंस के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं बन पाता, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई कोई बैकग्राउंड आप नहीं रखेंगे तो जो मटेरियल जिस कलर का होगा, प्रोडक्ट जिस कलर का होगा, वही एज अ बैकग्राउंड काम करेगा।
तो इसलिए अगर उस बैकग्राउंड के साथ बारकोड की लाइंस का कंट्रास्ट नहीं बन पाता तो आपका बारकोड वहां पे स्कैन नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना जो बारकोड है उसको उसका बैकग्राउंड वाइट ही रखिए, चाहे आपका पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। ये एक और एरर जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स करते हैं दोस्तों। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है और जो बारकोड की लाइंस का जो कलर है उसमें कंट्रास्ट कम है, बहुत कम कंट्रास्ट है, जिसकी वजह से जो बारकोड का जो स्कैनर है वो इस बारकोड को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसा भी एरर आपको नहीं करना है। बैकग्राउंड के बीच में, बैकग्राउंड और लाइंस के बीच में कंट्रास्ट प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो स्कैनर है वो इसको डिफरेंशिएट कर सके, लाइंस को बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट कर सके। दोस्तों ये एक ऐसा एरर है जो कि हमने भी कभी नहीं सोचा था कि कस्टमर ऐसे एरर भी कर सकते हैं। इसमें कस्टमर ने क्या किया दोस्तों, इसमें कस्टमर ने जो डिजाइनिंग टीम है, डिजाइनिंग टीम ने क्या किया, उन्होंने बारकोड उन्होंने एक ही रखा, यानी कि जो बारकोड की लाइंस का पैटर्न है वो आप देख पा रहे हैं दोनों इमेजेस में, दोनों प्रोडक्ट्स में बिल्कुल सेम है। तो उन्होंने बारकोड का इमेज का जो पैटर्न है उसको सेम रखा, बस वो बारकोड के नीचे जो नंबर है वो नंबर को चेंज करते गए। और ये इन्होंने 4-5 अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए कर दिया कि उन्होंने बारकोड लाइन सेम रखी, सिर्फ उसका जो नंबर है उसको चेंज करते गए। उनको लगा कि शायद नंबर चेंज करने से वो अपने आप बारकोड चेंज हो जाएगा। नहीं, अगर बारकोड के नंबर में कुछ भी चेंज होता है तो बारकोड की जो लाइंस होती हैं उसमें भी थोड़ा डिफरेंशिएशन आता है, सो दैट बारकोड स्कैनर उस पर्टिकुलर नंबर को डिटेक्ट कर सके। तो ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक जो कस्टमर ने करी कि उन्होंने बारकोड की इमेज को लाइंस के पैटर्न को सेम रखा, लेकिन उसके नीचे जो आपका बारकोड की जो नंबर है उसको वो चेंज करते गए। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि आपको अवॉइड करनी है। लास्ट में दोस्तों ये है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बारकोड देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसमें भी एक ऐसी मिस्टेक है जिससे ये स्कैन नहीं हो पाया। इसमें क्या मिस्टेक है, इस बारकोड के दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में एक लाइन मिसिंग है। जो बारकोड की लेफ्ट साइड में दो लाइंस होती हैं और जो राइट साइड में दो लाइंस होती हैं जिनकी लेंथ थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मल लाइन से, उनको कहते हैं गार्ड बार। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बारकोड इमेज में आप देख पा रहे हैं इसमें लेफ्ट साइड से एक गार्ड बार मिसिंग है, जिसकी वजह से जो स्कैनिंग डिवाइस है वो ये नहीं डिटेक्ट कर पाती कि बारकोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम आई, और जब कस्टमर ने वो प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करी और हमने उसको एनालाइज किया तो हमें पता चला कि उसकी जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में उसकी लेफ्ट साइड में जो गार्ड बार है वो अवेलेबल है ही नहीं, जिसकी वजह से उसका बारकोड प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं हो पा रहा था। राइट, तो ये सब मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमारे नंबर, सपोर्ट नंबर पे या हमारे सेल्स नंबर पे कॉल बैक करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।